विश्व में कोई भी इस मंत्र से परिचित नहीं। पुण्यात्मा इस दास के अतिरिक्त ये सत्कर मान लेना तुम। और कोई अधिकारी नहीं, यदि किसी से ज्ञान हो जाती अधिकारी नहीं देने के, इसलिए परमात्मा ने इन काल के दूतों से इसे बचाए रखने के लिए, अगर गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिख दिया जाता तो महापुरुषों ने जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को बनाया, सब वाणियों का, पवित्र अमृतमणि वाणियों का संग्रह किया, उस समय इन्होंने इस बात को मद्देनजर रखा कि कहीं ये ओम सोहम का मंत्र सतनाम 2 अक्षर का और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया, आने वाले भक्त इसको पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से ये हानि को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मर्दाना के साथ कैसी भयंकर दुर्घटना होगी थी, वो मौत को प्राप्त हो गया था। तो इस मद्देनजर से उन्होंने जहाँ पर भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब जी की वाणी में ये मंत्र था, निकाल दी, वह वाणी नहीं रखी ग्रंथ साहिब में। इसके लिए नानक साहिब जी ने एक अच्छा प्रयत्न किया कि एक प्राण संगली बनाई और उसको एक राजा के पास सुरक्षित रख दी कि आप इसको सुरक्षित रखना और मेरा कोई सिक्खा हुआ उसको देना, नहीं तो किसी आम व्यक्ति के हाथ ना लगने देना, ये मेरी आत्मा है, आने वाले जीवों के लिए उद्धार होगा, संसार से पार करने का इसमें एक बहुत अच्छा मार्ग मैंने लिखा है, आम व्यक्ति के ये हाथ नहीं लगना चाहिए। अब पुण्यात्मा फिर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा रिहर्सल कि ये प्राण संगली जो है नानक साहिब जी ने लिखी और एक राजा के पास सुरक्षित रख दी। मर्दाना डूब गया होता इस मंत्र का जाप करने से। इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्राण संगली को भी जल प्रवाह कर दिया गया था अर्जुन देव जी के द्वारा, जो गुरु अर्जुन देव जी थे 5वें, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सब वाणियों को इकट्ठा करके जलद बना दिया, उस समय इसको भी जल प्रवाह कर दिया था। देखिएगा अब इस पवित्र ग्रंथ के बारे में क्या कहा श्री नानक साहिब जी ने प्राण संगली के बारे में। देखिएगा ये भाग 1 है, प्राण संगली प्रथम भाग, श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, जो सूरत शब्द योग साधना में अमोघ तारों से रचा हुआ, काल कर्म का कृत विघ्नों के गुरुमुखों का सुरक्षित का हितकारी, जिसको गुरुमुखी अक्षरों में, गुरुमुखी अक्षरों से भाषा अक्षरों में सटीपन तैयार करके गुरु साहिब के संक्षिप्त जीवन चरित्र समेत संत संपूर्ण सिंह ने प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया, जिसके मालिक वेलविडियर प्रेस इलाहाबाद ने अपने खर्चे से अपने यंत्रालयों में प्रकाशित किया। ये यहाँ से छपी, इसके देखना आवश्यक सूचना में गुरु नानक साहिब ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगल द्वीप में वहाँ के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया, और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिकारी यानी गुरु अर्जुन देव जी ने, नानक साहिब जी की 5वीं गद्दी के अधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने उसे कैसे सिंगला द्वीप से मंगवाया तथा किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिर के हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने इस अनमोल ग्रंथ का नाम प्राण संगली क्यों रखा, ये तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। ओह, कहते इसका नाम प्राण संगली क्यों रखा, इसके बारे में तो बताओगा जो नानक जी जैसा इन सदग्रंथों के गुण रहस्य से परिचित हो, उन किसी उसकी गति हो तो भी कुछ लखावा उसका उनके उस वचन से होता है जो निज मुख से नानक साहिब ने बोले हैं, जो उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा था, ये ग्रंथ मेरी देह है। नानक साहब जी कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा स्थूल रूप समझना, पुराणों मेरियों का संग्रह कहो कवच है, जगत समुद्र का ये पुल है, यानी संसार से पार होने का इसमें सही मार्ग लिखा मैंने, और ई प्राण संगली मैं तैनू बख्शी है, ई अजर वस्तु है,
सो तय ही जरी है, यानी तू इसका अधिकारी है, तेरा विश्वास हुआ इसका मेरे इस ज्ञान का, इसलिए मैं तुझे बख्श दी है। ई प्राण संगली अमृत प्रवाह है, तेरे ही मुख विखे प्रवेश हुई है, और ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ इस वस्तु ਨੂੰ संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। इस वचन से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। अब इन्हें पता नहीं, प्राण माने श्वासों का श्वास, और ये मंत्र जो ओम सोहम यानी सतनाम 2 अक्षर का, ये श्वासों से सिमरण होता है। इसकी विधि है, जिसको प्राप्त है दास से उसको खूब पता है, और नानक साहब ने खूब लिखा था इसमें, जिसमें प्राण पिंड का ये तो लेखक की बात है, प्राणों में मन के निरोध का पूरा भेद लिखा है। संभव है इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जिल्द में शामिल ना करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जन देव जी ने समय अनुसार इसे हरेक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित न समझा। अपने आत्मा अर्जन देव जी ने किस दृष्टिकोण से इसको छोटे बड़े की नज़र से बचाया कि उसमें यो मंत्र लिखा था 2 अक्षर का, जो नानक साहब जी जाप करके मोक्ष को प्राप्त हुए, और वहाँ झटका देना जरूरी था, नहीं तो यो काल के दूता का हाथ लग जाता। पूरा सिख समाज इसका जाप करता, ये जो दूसरे नकली पंथ है ये भी नहीं कहते, हम भी क्योंकि बिना पूर्ण गुरु से ये प्राप्त हुए बिना काम नहीं कर सकता। न तो इसमें पढ़ के कोई भी जाप देने लग जाए उसे कोई लाभ नहीं हो सकता, वो तो नकली पासपोर्ट बनाएगा। तो इन नकली पंथों जो काल ने कहकर चलाए थे कि मैं नकली पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समाई। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब मैंने शामिल किया, बल्कि इसको दरिया में प्रवाह कर देना उचित समझा। कहीं कोई पढ़ ले, कोई देख ले, गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना हो जाए। देखना, इसी के निवेदन में आपको दिखाता हूँ, ये वही प्राण संगली है हम पढ़ रहे थे। अब ये तो आपने पढ़ा था आवश्यक सूचना, अब ये है निवेदन तुरंत ही। श्री गुरु नानक साहिब के 5वें स्थान पर श्री गुरु अर्जन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड़ बांधते समय, यानी सभी वाणियों को इकट्ठा करके गुरु ग्रंथ साहब का जब रूप दिया, उस समय पैड़ा नामक एक शिष्य को सिंगला दीप भेजकर राजा शिवनाभ के पौत्र, शिवनाभ तो रहा नहीं था, उसका पौत्र था, पोता के पास यह ग्रंथ मंगवाया था, ये प्राण सिंह ने मंगवाया था, जिसे किसी कारण विशेष से गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा जल प्रवाहित कर दिया था। ओहो, सारा का सारा जल में प्रवाहित कर दिया था, डाल दिया था, जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया, यानी ये तो डाल दिया था उसमें जल में, किसका कति नामो निशान मिटा दूँ, कहते गुरु जी की अवहेलना हो जाए, 2 अक्षर के मंत्र को कोई जाप कर ले वह। फिर यूँ कहते हैं किसी साधु की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर, यानी पिंगल के गुरु अर्जुन देव जी ने उससे कह दिया कि चल निकाल ले, और वैसा ही निकलवाया, और जैसा का तैसा उसे ही बख्शीश कर दिया। अर्जुन देव जी ने उसी को कह दिया तू ले जा, इसने दिखाइए मत किसी ने। जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास की 3 राशिगत 32वें अंशों में लिखा है। अपने आत्माओं, इस प्राण संगली के अंदर 160 अध्याय थे, ये भी आपको बताता हूँ। ये प्राण संगली है, और ये डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी द्वारा इसका संपादन है। ये है पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। अब इसकी भूमिका में लिखा है, देखिएगा, ये भूमिका में लिखा है, पहला संस्करण है, पहला संस्करण। इसमें क्या लिखा है कि प्रस्तुत प्राण संगली द
प्रकाशित रूप है योग अते विशेष तौर ते हठ योग अनुसार प्राणायाम दा। ये इन अपनी तरफ से लिखा है, इसका जो भी इन्होंने सोचा इसको। इसमें क्या लिखा है ये, अब हम भूमिका हम देख रहे हैं, भूमिका देखें इसकी, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने, जिसको हिंदी वाला आपने पढ़ा, संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच इस संस्करण ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। उस विच कुल 80 अध्याय शामिल हैं और 80वें अध्याय के अंत ते इस दे कुल अध्याय 113 लिखे हैं और इस संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी होंदी है, पर संत संपूर्ण सिंह ने 160 अध्यायां दे होने दी संभावना वल संकेत किया है। अब कहने का भाव ये है कि इनमें से जो मूल थे वो निकाल दिए, जिनमें कंसेप्ट क्लियर था ये इस सतनाम के बारे। फिर भी इसमें बहुत स्थानों पर, जैसे आपको सुबह भी दिखाया था, फिर दिखाते हैं, ये प्राण संगली भाग 2 के 103 पृष्ठ पर ये मंत्र स्पष्ट है, लेकिन इनसे गलती से रह गया, यो इनका समझ में ना आया, यो के लिखा है यहाँ पर। ये देखिएगा, ये प्राण संगली हिंदी वाली है, द्वितीय भाग, और इसके संपादक है वो संपूर्ण सिंह, जिसका पंजाब यूनिवर्सिटी वाली से भी संपर्क है। ये है संपूर्ण सिंह, भाषा टीकाकार संपूर्ण सिंह, तरन तारण पंजाब से। इसके 103 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 103 पृष्ठ पे है, राग भैरव है ये, मेला पहले का। इसके अंदर यह देखना, कहते हैं साध संगत मिलिया मन माना और ना मैं ना ओम सोहम जाना। ये ना इसके साथ लगना चाहिए, ना है, ये ना माने नाम होता है। कहते हैं ना तेरा के ना है, हमारी देसी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, पंजाबी में भी ऐसे कहते हैं, की ना है तेरा। तो नाम में ना, नामों में नाम, नामों में नाम है ओम सोहम, ये जाना, ये असली मंत्र है। अब जैसे यहाँ देखना 151 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, 150 पृष्ठ पे देखना, इसके पे ये ओम मंत्र, ओम दर, ओम दर। अब इसका अर्थ इन्होंने ये 2 नंबर यहाँ से क्लासीफाई किया है, इसको स्पष्ट किया है। इस ओम को इन्होंने ओम ही सिद्ध किया है, ओम प्लस मदर, ओम से भाव ओंकार शब्द का है। तो यहाँ भी सिद्ध हो गया, अंडरस्टूड हो गया। ईसाई ओम यू लिख रखा है, देख 103 पृष्ठ पे। अब ये इनके समझ में ना आए कि ये अहूँ करेंगे, इसने हूँ, ये था ओम, मालिक की दया होगी, गलती से इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ा होता तो इसने ये काट देते, सोहम सोहम शायद रख लेते, तो परमात्मा की दया हुई। और कोई बात नहीं, अगर इसमें भी नहीं होता तो भी परमात्मा कहते हैं कहीं ना कहीं हमने अपनी सच्चाई को रखा ही है। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डा पानी में, वह गाड्डा वह ऊपर आवे, सच्चाई छनी ना। अब काल ने वहाँ कितना दृढ़ कर दिया इन गुरुजियों को कि इस मंत्र की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। प्राण संगली कितना अनमोल ग्रंथ, इसको दिखाएं, आपको हैरान रह जाओगे। इसमें बहुत क्लियर लिखा है, बहुत जगह पर लिखा है। अपना आत्मा परमात्मा की सी कृपा होगी, ये सिख बच्चे ही इतने सियाने हो गए, ये अपने आप इन सदग्रंथों को जानने लगे, देखने लगे, लाल और लालड़ी की पहचान करने लगे। देखिएगा, ये प्राण संगली है पंजाबी वाली, वैसी हिंदी वाली में भी एज इट इज है। ये है प्राण संगली पटियाला यूनिवर्सिटी वाली है। इसके 614 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको, प्राण संगली प्रश्नोत्तर माला मेला पहला। यहाँ क्या लिखा है ये देखिएगा कि अजप्पा जाप सोहम हंसा जान और सुन महल जाका स्थान। पूर्ण पुरख निरंजन करतार, अगम पुरख का ना ही सुमार।
अच्छा आगे लिखा नाम अमोलक सतगुर ते पाया। ओए होए, नानक साहब जी कहते हैं ये अनमोल नाम जो है मैंने ये 2 अक्षर का सतगुर से मिला और अनहत सुन मही जाय समाया। फिर कहते हैं सोहम हंसा जप माला और जपत जपत दीन दयाला। फिर यहाँ क्या लिखा है, इसमें लिखा है आवन जान रह सुख पाई नानक घट घट नदरी आई। निरंकार दी अचरज लीला गुरुमति देई ता होए सुहेला। गुरु से प्राप्त होगी कोई बुद्धि देगा भगवान तो ये आसानी से समझ में आएगा। कहते हैं इस मंत्र का करे जो जाप ता को लगे न कोई पाप। इस मंत्र का करे जो जाप ता को लगे न कोई पाप। आत्म राम तिस नदरी आवे और रमत राम में जो विचलावे। फिर कहता है ये है उसके देख बहे तुम शुद्ध सोहम हंसा जाको जाप एह जप जप वड्डे प्रताप। सोहम हंसा जपो बिमाला तहाँ रचिया जहाँ केवल बाला। बहुत स्थान पर इन्होंने इस मंत्र के जाप करने के लिए प्रेरणा दी है। अपनात्माओं इसमें एक और भी गलती हो सकती है कि लिखा होगा ओहम सोहम जप माला, फिर भी हम इसको और प्रमाणित करते हैं। एक और सिख बच्चे ने ला के दिया है, ये यहाँ पर भी एक और प्रांत संगली है, इसमें भी ज्यों का त्यों लिखा है। ये वही ये है भाई चतर सिंह वाली, चतर सिंह जीवन सिंह वाली है, अमृतसर से छपी है। ये बाजार माई सेवा अमृतसर तो छपी है। और इसके पृष्ठ नंबर 100 पर लिखा है, यहाँ 100 पर लिखा है, इन बच्चों ने सिख बच्चों ने लगा के दिए निशान, ये सोम हंसा जा का जाप ई जप जपे होए प्रताप। वो एकदम का न्यू है। फिर आगे लिखा है सोहम हंसा जप बिन माला, यानी श्वासों से सिमरन, इसका माला की जरूरत को नहीं। और ऊ रचिया जय है केवल बाला। और भी बहुत स्थानों पे इन्होंने बताया है। अब यहाँ लिखा है 125 पे कि नानक सच्चे नाम बिना है सच्चे नाम सतनाम। नानक सच्चे नाम बिना, सच्चे नाम बिन ना उर्वार न पार, यानी सच्चे नाम बिना कुछ भी ना उरली साइड में कोई लाभ ना परली साइड में। सच्चा नाम माने ये सतनाम 2 अक्षर का। अपनात्माओं यही मंत्र आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि ओहम सोहम मंत्र जपिए योग युगतिया धूणी तपिए। राम नाम जप कर थिर होई ओहम सोहम मंत्र दोई, नथिंग एल्स। तो ये सतनाम है 2 अक्षर का। कहते नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी। सार शब्द पाया जद लोई आवागमन बौर ना हुई। तो इन महापुरुषों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मंत्र जाप करने से तुम्हें लाभ होगा, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। इसके अतिरिक्त कोई भी नाम आप जाप करते हो वो यूजलेस हैं, उनका कोई फायदा नहीं, जप करो या ना करो। तो सच्चे नाम बिना सतनाम, इसको सतनाम भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है कि आप जी को ये खजाना मिल गया जिसको अभी तक छुपा के रखा था। कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। फिर कहा कि धर्मदास तो मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही।
और फिर कहा कि मूल ज्ञान को तू तब तक छुपा के रखना, तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब ये सारे पंथ फेल हो गए, क्योंकि इनके द्वारा दी गई साधना सबको पता है और सभी उससे परिचित हैं कि हम कौन सा नाम जाप कर रहे हैं और जाप करना कौन सा चाहिए। और जिन महापुरुषों की दुहाई दिया करते थे कि नानक साहब जी ने भी ये 5 नाम जाप करे, वो भी इसी से मुक्त हुए, उसने भी ऐसे जाप किए, वो उसी से मुक्त हुए। नानक साहब जी ने कति क्लियर कर रखा कि इन 5 नामों से और इस वाह वाह के शब्द से जन्म मर नहीं मिट सकता। इसके अंदर वाह वाह के शब्द के अंदर लिखा है कि इस वाह वाह करने से कर्म किया ही मिलेगा, आपका जन्म मृत मोक्ष नहीं हो सकता। ये भी इसमें स्पष्ट किया है कि ये मंत्र है जाप करने का, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। तो अब इन महापुरुषों ने एक तरफ तो कहा कि तू मर्दाना ये नाम जाप मत कर, और फिर कहा कि मेरी आत्मा है, मेरा शरीर है, संसार से पार करने का ये पुल है, इसे न छुपा के रखना। और इसमें स्पष्ट कर रखा कि ये मंत्र जाप करने से मोक्ष होगा और किसी से नहीं। तो पुण्यात्माओं, आप तो बालक हो, आपको तो बड़ी बनाई खीर मिल गई, आपने जरूरत नहीं इतने सिर में दर्द करने की। इन महापुरुषों की छाती देखो, इन्होंने यहाँ तक धोखा देकर काल को इस तथ्य को बचा के भी रखा और काल के हाथों भी नहीं पड़ने दिया। अरे ये खुल्लम खुला डंडोरा पीटने का दास को परमेश्वर ने आदेश दे दिया। आपका भी कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष रहम भरी दृष्टि होती है, वही पुण्यात्माएं ये समय निकाल पाते हैं। अन्यथा आप अन्य समाज को और अपने पिछले इतिहास को खूब देख सकते हो। हमारे दादे परदादे मर गए इसी निर्वाह के कोल्लू में, सुबह से लेकर शाम तक जुड़े रहे और मर ही गए, उनका काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही हम उसी स्पीड से, उसी गति से इस ज्ञान की प्राप्ति से पहले हम भी उसी क्रिया में व्यस्त थे और उसको मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मान रखा था। जब हमें सत्संग सुनने को मिला, ये तत्व ज्ञान की रोशनी हृदय के अंदर हुई, उसके बाद पता चला कि मनुष्य जीवन का मूल कार्य कौन सा है। इससे पहले हमने अपना यही मूल कार्य मान रखा था कि संतान हो जा, उसके बाद संतान की परवरिश कर दें, उनका विवाह कर दें, उनके फिर संतान हो जा, हमारा कुल चल जाए और फिर हम बेशक मर जाएं, नो प्रॉब्लम, हमारा काम पूरा हुआ। ऐसे सुनने को हमें मिलता था। ये बूढ़े बुजुर्ग बैठकर बतलाते थे तो यही कहा करते भाई हमारा काम पूरा हो गया, बच्चों का विवाह कर दिया और इनका संतान दे दी परमात्मा ने, अब हम बेशक मर जावा, हमारा काम पूरा हुआ। अब पता चला कि उन्होंने जो मनुष्य जीवन का कार्य था तो स्टार्ट भी ना कराया, पूरा खाक हुआ था। ये क्रिया तो पशु पक्षी भी करके मर जाते हैं जो एक मानव कर रहा होता है। भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना। ओए ये सूक्ष्म वेद कितना गजब का ज्ञान है कि बिना भक्ति के मनुष्य और गधे में कोई अंतर नहीं। अपने कर्मों के भार से सभी लदे फिर रहे हैं और जिन्होंने हर पद नहीं जाना,
हर पद का अर्थ है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, केवल उसकी भक्ति करो। तो ये कहना चाहते हैं परमात्मा के जो भक्ति भी कर रहे हैं और जिनको उस परम पद के पाने की विधि प्रॉपर है नहीं, ज्ञान नहीं है, तो वो भी मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब आप अपनी किस्मत को जांच कर देखना। अन्य जो संतों के पास बोले श्रद्धालु अपना जीवन नाश कर रहे हैं, वो कौन सी साधना कर रहे हैं, और आपको क्या अमृत और क्या वो खजाना प्राप्त हुआ है जो उनके आसपास भी नहीं है। आपको वो ज्ञान और वो भगवान और वो मूल मंत्र मिले हैं जो कुछ महापुरुषों के अतिरिक्त आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुए थे। उन महापुरुषों में से गिने चुने ये 5, 6, 7 महापुरुष हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसादास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश, और नामदेव जी, यानी कुछ महापुरुषों को परमात्मा विशेष रहम करके मिले। इनको ये मंत्र प्राप्त हुए थे। इनको आगे प्रतिबंध लगा दिया था कि अभी इनको अन्य समाज में डिक्लेयर ना करना, डिस्क्लोज नहीं करना, नहीं तो पिछली पीढ़ी तक ये सभी काल के भेजे हुए संत यही क्रिया, यही नाम, यही साधना बताने लग जाएंगे। और ये अधिकारी है नहीं, क्योंकि अधिकारी के बिना ये नाम प्राप्त भी किसी से कर लिया तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो ज्ञान यही बता रहे होंगे, तो भिन्नता नहीं हो पाएगी मेरे बच्चों को। तो उन महापुरुषों ने अपना नाम जपा, अपने अमृतवाणी में उनको लिख भी दिया, संकेत भी कर दिया, लेकिन अपने अनुयायियों को किसी को बताया नहीं। अब उस शेष कार्य को संपूर्ण करने के लिए परमात्मा ने अपने इस कुत्ते को रामपाल दास को भेजा है, जो आज भौंक रहा है, आपको जगा रहा है, और आप कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हो। ये गोल्डन चांस आपके हाथों से जा रहा है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई, बहुर न लगता डार। परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म बड़ी ही दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, और एक बार आपके हाथ से छूट गया, आपकी मृत्यु होगी तो ऐसे हो जाएगा जैसे वृक्ष से पत्ता टूटकर ना जाने कहाँ गिरता है, कि तो गंदे नाले में या पशु के पैरों की तरह कुचला जाता है। अर्थात 84 लाख योनियों के इस कोल्लू में, इस गंदे नाले में आप फिर से गिर जाओगे यदि सत भक्ति नहीं की और आपका मोक्ष नहीं हुआ तो। उसके लिए परमात्मा हमें संकेत करते हैं, रह कराते हैं, समझाते हैं, क्योंकि यहाँ 2 शक्ति काम कर रही है विशेषकर, एक सरपुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। यहाँ पर अक्षर पुरुष का विशेष रोल नहीं है। अक्षर पुरुष का रोल वहाँ शुरू होता है जहाँ हमने उसके लोक से गुजरना है, इसलिए उसकी वहाँ से गुजरने की जो कमाई है वो यहीं पूरी करके साथ लेकर हम चलेंगे, तब वो हमें आगे जाने देगा। उसका टोल टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। लेकिन यहाँ पर 2 पुरुष हैं, 2 भगवान हैं, 2 प्रभु हैं। एक सरपुरुष जो ज्योत स्वरूपी निरंजन काल कहलाता है, जिसके 21 ब्रह्मांड हैं, जिसमें हम गलती से फंसे हुए हैं, और ये नहीं चाहता कि इन प्राणियों को कोई मूल ज्ञान, सही ज्ञान हो, सही भक्ति ये करें, ये नहीं चाहता।
ये नहीं चाहता कि मेरे जाल से कोई जीव यहाँ से निकल जाए, ये सुखी हो जाए। ये चाहता है कि इनको यहीं रखूं, इनकी दुर्गति करूं, क्योंकि हम परम अक्षर ब्रह्म के बच्चे हैं, चिट्टी से लेकर हाथी तक। और हमने गलती की थी जहाँ वो सुख स्थान है, जहाँ हम पहले रहा करते सतलोक में, अपनी गलती से हम इसके साथ आगे भगवान छोड़ गए। इसने वहाँ एक ऐसी गलती की थी, सरपुरुष ने, ये भी वहीं था, दुर्गा भी वहीं थी। इसने दुर्गा के साथ बद व्यवहार किया था, जिस कारण से परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड समेत निष्कासित कर दिया था। और हम अपनी गलती से, अपनी मूर्खता से वह बड़ी थाली का ठोकर मार कर सर्व सुख छोड़कर इस नकली भगवान ज्योति निरंजन सरपुरुष के साथ आगे इसके विमान में बैठ गए, 21 ब्रह्मांड के विमान में, अपनी स्व इच्छा से परमात्मा के मना करते हुए। अब परमात्मा ने इसको उस सुखमय स्थान से निकाल दिया, क्योंकि वहाँ गंदे आदमी का ठिकाना नहीं है। अब ये प्रतिशोध ले रहा है हमारे साथ कि ये परमात्मा के बच्चे हैं और इनको ऐसी दुर्गति करूंगा इनकी, वो रोएगा बैठा बैठा। सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म कबीर भगवान, और वही इसने कर भी रखा। यहाँ कोई जीव सुखी है? राष्ट्रपति से लेकर और एक कंगाल तक उसका देख लो इतिहास जाकर। ये तो मनुष्य जीवन की हालत है। फिर अन्य प्राणी, कुत्ता क्या खाता है, सूअर क्या खाता है, गधा क्या कर रहा है, और अन्य पक्षी सारा दिन ओले गिरते हैं, भूख है, प्यास है, हाहाकार मची है, बड़ा छोटे को खा जाता है, जंगल में देख ले वो उसके पीछे पड़ रहा है। मनुष्यों की यही वृत्ति है। और घर घर में आग लगा देता है ये सास बहू की झगड़ा, आपस में पता नहीं किसके साथ के पंगा पवा दे, सारी उम्र टेंशन में जावे। अपनों का दुख अपनों को ही होता है। और स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। अब वो परमात्मा है जो सब दुख दूर करता है, सब संकट का निवारण करता है, और हम उसको छोड़कर इस नकली के पीछे पड़ गए। हम इसको संकट मोचन मान बैठे, इस नकली भगवान को। ये तो संकट देने वाला है, हरण करने वाला नहीं है। संकट मोचन कौन है? वो कबीर परमेश्वर है। जब इस आत्मा को ज्ञान होता है तो उस परमात्मा के लिए तड़प उठती है। अभी तो आप बच्चे हो, आप जिन काल की भांग घनी पी रखी है, और यह उतरती सी उतरेगी इस एंटीबायोटिक औषधि से। तो दास आपको ये तत्व ज्ञान आपके कानों के माध्यम से अंदर आत्मा में भेज रहा है, इससे आपकी अभांग उतरेगी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं, या तो कुआं भांग पड़ी है। अब जैसे 10 व्यक्ति शराब पीकर किसी ठेके से आ रहे हों, तो 10 की एक जैसी भाषा होगी, एक जैसी चाल होगी, और एक जैसी गतिविधि होंगी, ऐसे लटखटाता चलेगा। हाँ, तो जितने भी इस काल के लोक में प्राणी हैं, इन्होंने माया के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। बचपन से इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं, बेटा अच्छी कमाई करिए, उस लड़के ने कोठी बना ली, फलाने के लड़के ने 2 प्लाट ले लिए, बड़ी बड़ी कार ले रखी है। हम फिर उसी स्पीड से उस माया की भांग को अधिक पीते रहते हैं। और सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, ये बंदी छोड़ वृतास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, खुद मालिक आए, उसने आकर हमें समझाया तुम कर क्या रहे हो भोले भक्तों, और करना क्या चाहिए था तुमने। उसके बाद जब ये ज्ञान सुना, दास की स्थिति ऐसी होगी थी, हे भगवान
अब क्या करें, इधर के रहे ना उधर के। फिर हिम्मत दी, ज्ञान बढ़ता चला गया कि भक्ति हम इन्हीं क्रियाओं को करते करते आसानी से कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा को अधिक महत्व देंगे तो परमात्मा हमारे अधिक निकट होगा, और फिर हमारे सब काम उस पावर से होंगे, भगवान की शक्ति से होंगे। जैसे पहले हाथ से चक्की पीसा करती माताएं बहनें, ये था मैनुअल, ये तो प्रारब्ध था हमारा, नहीं समझो प्रारब्ध मिल रहा था जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे। और जब इलेक्ट्रिक होगी ये सब चक्कियाँ, अब बटन दाब दे, कट्टा कट 1 घंटे में 1 क्विंटल पीस ले। तो अब पावर से जो काम हो रहा है, जैसे हैंडपंप पावर से चल पड़ा, पशुओं का चारा काटने की मशीनें होती थी, हाथ से घुमाते थे, अब वो पावर से चलती है फटाफट, आप खड़ा खड़ा देख रहा चारा कट रहा है। तो ऐसे इस पर परमात्मा की पावर का कनेक्शन लेने के बाद यदि आप इसको मेंटेन ठीक रखोगे, कनेक्शन कटने नहीं दोगे, तो ये भगवान की पावर से आपके सारे काम बहुत आसानी से होया करेंगे।